नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी वीडियो के क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि के बारे में। पूर्व में हमने चर्चा की मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों के बारे में और मुझे कुछ कमेंट भी प्राप्त हुए, और आज इस क्रम में बात मिथुन राशि की। तो सबसे पहले हम समझेंगे मिथुन राशि के तत्व क्या हैं, और उसके बाद मिथुन राशि के जातकों के अच्छे गुण, पॉजिटिव क्वालिटीज़, अगर उनमें कुछ कमियां हैं तो वो क्या क्या कमियां हैं और किन कमियों को सुधार करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ टिप्स भी दूंगा कि इन उपायों को अपना करके मिथुन राशि के जातक अपने जीवन को और बेहतर कर सकेंगे और खुशनुमा कर सकेंगे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, मिथुन राशि एक द्विस्वभाव राशि है, और जो इसका प्रतीक चिन्ह है वह है युगल, पुरुष और स्त्री। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बड़ी कनेक्टेड हैं। जब भी हम राशि की बात करते हैं तो राशि का तत्व, प्रतीक चिन्ह, राशि की दिशा, स्वामी, इन सब चीज़ों को मिला करके जो एक कॉमन चीज़ निकल करके आता है वही हमारे आचार व्यवहार में परिलक्षित होता है। तो स्वामी बुध है, रंग हरा है, दिशा पश्चिम है और तत्व वायु है। तो वायु तत्व की राशि अब कनेक्ट कैसे होगा बताऊंगा आपको आगे। अब हम पॉजिटिव क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो सबसे अच्छी बात होती है और जो बहुत महत्वपूर्ण होती है वह है इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, संवाद स्थापित करने की शक्ति या संवाद स्थापित करने की क्षमता। अब इसको हम प्रतीक चिन्ह से जोड़ते हैं। प्रतीक चिन्ह है युगल, पुरुष और स्त्री। तो जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो कम्युनिकेशन होता है, उनके बीच बातचीत होती है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में हम जाए तो शिव और शक्ति भी हम कह सकते हैं। तो इसीलिए ये जातक जो है सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात मनवा लेना, अपनी बात समझा देना, अपना एक प्रभाव डालना, एक सकारात्मक प्रभाव डालना अपनी बातों से, इनको बहुत बेहतर आता है। इसके अलावा ये बहुत तेज दिमाग के होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बुद्धि बहुत तीव्र होती है, वाक्पटुता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत वाक्पटु होते हैं, विश्लेषण क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये कुछ बहुत अच्छे गुण हैं जो इन राशि के व्यक्तियों में बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो जातक अच्छा वक्ता होगा ही, बोलते समय जबान नहीं लड़खड़ाएगी, और जो प्रभाव है वो सामने वाले पर बहुत अच्छा होगा। विद्या प्रेमी होते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोर्स बुक ही स्टडी करें या जिस फील्ड में ये काम कर रहे हैं सिर्फ उसी का अध्ययन करें। ये किसी भी क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हो, कुछ भी अध्ययन कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातक के मन में नए नए विचार, नवीन विचार, ये विचारों का जो है आवागमन चलता रहता है, और कई बार इसीलिए मिथुन राशि के जो जातक हैं वो आविष्कारक भी हो जाते हैं। चूँकि स्वामी ग्रह बुध है इसलिए इनको व्यवसाय में, कंप्यूटर में, अकाउंट्स में, स्टॉक मार्केट में, इन फील्ड में, इवन एस्ट्रोलॉजी में, इन चीज़ों में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है। इनकी पर्सनैलिटी एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी होती है। इनके व्यक्तित्व के कई रंग होते हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ये गायन प्रेमी होते हैं, संगीत प्रेमी, शायरी, कविता, सब कुछ। सामाजिक स्तर जो है इनका बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा स्वभाव थोड़ा चंचल होता है, और कई मिथुन राशि के जातक मजाकिया भी होते हैं, चुटकुले, जोक्स, इसे बड़ी रुचि लेते हैं। कुछ ना कुछ नया करते रहना, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना, एक कंस्ट्रक्टिव सोच हमेशा इनके दिमाग में चलती रहती है। दूसरों के साथ मिलकर के ये काम करने में बहुत अच्छे होते हैं, और टीम वर्क में भी ये काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। मिथुन राशि के जातक चूँकि द्विस्वभाव राशि है, तत्व जो है वो वायु तत्व है, तो इनकी जो विचार होते हैं, हालांकि वो तो सबके मन में आते हैं, सैकड़ों विचार दिन भर में मन में आते हैं,
पर मिथुन राशि के जातक की जो विचारों का आना और जाना होता है ये अन्य राशियों की तुलना में ज़्यादा होता है। तो ये कुछ इनकी विशेष पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, और यदि ये अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को सही डायरेक्शन में ले जाएं तो ये कमाल कर सकते हैं। परंतु इसके साथ मिथुन राशि के जातकों में कुछ निगेटिव क्वालिटीज़ भी हैं, और अब निगेटिव क्वालिटीज़ की चर्चा इसलिए ज़रूरी हो जाएगी कि जब तक हम अपने कमियों को नहीं जानेंगे हम सुधार कैसे करेंगे। और प्रत्येक व्यक्ति संसार का, चाहे वो किसी भी राशि का हो या कोई व्यक्ति हो, कोई परफेक्ट नहीं होता। सब में कुछ कमी होती है, कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण होते हैं। तो अब मिथुन राशि के जातकों के साथ भी ये कुछ बातें हैं, जैसे ये किसी एक काम में लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। टैलेंटेड तो खूब होते हैं, कई सारे काम ये जानते हैं, कई सारे काम हाथ में ले लेंगे, पर कोई एक काम हो जिसमें दक्षता की आवश्यकता हो वो ये नहीं कर पाते हैं। कई बार मिथुन राशि के जातक आप देखेंगे, सभी जातक नहीं, कुछ जातक जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, ये स्थिति होती है। मतलब इनको ये रहता है कि कुछ नया करें, कुछ नया करने की चाह में ये व्यवसाय बदल लेंगे, व्यवसाय में परिवर्तन कर लेंगे, लंबे समय तक एक जगह ये टिक नहीं पाते हैं। दूसरी बात है जो इनके साथ, ये मन ही मन हमेशा बेचैन रहते हैं, कोई ना कोई थॉट बराबर इनके मन में चलता रहेगा और उसे ये परेशान रहेंगे। मिथुन राशि के कुछ जातक, सबके बारे में नहीं कहूँगा, जो कुछ जातक हैं वो शक्की हो जाते हैं, और हाँ टीम में काम करेंगे, सबको लेकर के साथ में चलेंगे, बट भरोसा जो है ये कम कर पाते हैं। मिथुन राशि के जातक हैं, जीवन में कई जातकों को तो खूब सफलता मिलती है, पर जो कुछ जातक होते हैं वो असफल भी रह जाते हैं। और असफल रहने का कारण ये होता है कि ये कई बार नौकरी बदलते हैं, व्यवसाय बदलते हैं, और स्थिरता का जो है इनमें अभाव होता है, और इस स्थिरता की अभाव की वजह से कई बार ये जीवन में असफल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको ध्यान रखना है, ये कुछ निगेटिव क्वालिटीज़ हैं। अब इनके लिए लाइफ मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स कि ये क्या करके अपने लाइफ को मैनेज कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ मामलों में स्थायित्व लाना ही होगा। मैं जानता हूँ कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, वर्सटाइल हैं, और आप कमाल कर सकते हैं, आप लाजवाब व्यक्तित्व के स्वामी हैं। दूसरों को प्रभावित कर लेना, मार्केटिंग के काम में अच्छा करना, ऐसी कई खूबियाँ हैं जो कि इतने कम समय में जिनका वर्णन नहीं हो सकता। एक शॉर्ट समरी दी जा सकती है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है, पर कमाल के व्यक्तित्व, कमाल का आपका ऑरा है। अगर मैं कहूँ आभा मंडल ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ मामलों में तो स्थायित्व लाना ही होगा। अगर आप कुछ मामले में स्थायित्व लाते हैं और उस स्थायित्व के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत सफल हो सकते हैं। दूसरी बात है कि आपके मन में कई विचार आते हैं, आप कई विचार को आजमाते भी हैं, उन विचारों में कुछ निगेटिव ख्याल भी आते हैं। और यदि कहीं जन्म कुंडली में चंद्रमा पाप प्रभाव में हुआ या लग्न पाप प्रभाव में या पाप कर्तरी में हुआ, तो फिर ये निगेटिव सोच आपके लिए डिस्ट्रक्टिव बन सकती है, जिसके लिए आप बने नहीं हैं। आप बने हैं कंस्ट्रक्टिव सोच के लिए और आप उसी सोच में आगे बढ़ते हैं, पर जो ये निगेटिव बातें हैं ये आपको बेचैन कर देती हैं और मन ही मन आप हमेशा बेचैन रहते हैं। आपको फिकल माइंडेड नहीं होना है, ढुलमुल रवैया से बचना है। मिथुन राशि के कई जातक फिकल माइंडेड हो जाते हैं। कई बार मिथुन राशि के जातकों को कोई बड़ा डिसीजन लेने में असहजता महसूस होती है, वो असमर्थ महसूस करते हैं खुद को। तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा नियंत्रण में रखना है। देखिए, आप टीम वर्क बड़ा अच्छा कर लेते हैं और आप टीम को लेकर के चलना, आप लीडर भी हो सकते हैं और आप फॉलोअर भी हो सकते हैं, यानी आप अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं। लेकिन आप जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ थोड़ा सा आपको एक उन पर विश्वास करना चाहिए, एक ट्रस्ट का रिश्ता बना के रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ, हाँ कुछ लोगों के साथ। मिथुन राशि के कई जातक अपनी इस नेचर की वजह से कई बार उन लोगों पर विश्वास कर लेते हैं जिन पर नहीं करना चाहिए, और कई बार अपनी अच्छी मित्रता भी खो देते हैं और उन लोगों को अपनी बातें, अपनी सीक्रेट शेयर कर देते हैं जिनसे इन्हें खतरा होता है।
तो यानी इंसान पहचानने में कई बार इनसे भूल हो जाती है। सब कुछ आप तेज दिमाग है, सब कुछ है, फिर भी कई बार क्योंकि फिकर माइंडेड होते हैं, कई विचार आते हैं, इस वजह से जो है इनके साथ एक ये परेशानी जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसको आपको सही करना है। और इसके अलावा तो मैंने आपको शुरू में ही कह दिया, युगल पुरुष स्त्री, अगर हम इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो शिव और शक्ति कमाल कर सकते हैं। आपकी सोच, आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, आपकी तीव्र बुद्धि, आपके विचार आपको कहीं भी ले जा सकते हैं और आप आविष्कारक हैं। नवीन विचारों के आप जो है सृजन कर सकते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें आप समाज को दे सकते हैं जिसके बारे में लोगों ने सोचा ना हो। इतना पॉजिटिव माइंड है आपका। बस उसको एक सही डायरेक्शन, एक सही दिशा मिल जाए और कॉन्फिडेंस के साथ। कई बार मिथुन राशि के जातक चूँकि बार बार व्यवसाय बदलते हैं तो असफल हो जाते हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस इनका लो हो जाता है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लो नहीं होने देना है। फिर देखिए आपका जीवन किस स्तर तक पहुंचता है। अब आपको उपाय क्या करने चाहिए? उपाय, आप गणेश जी की पूजा करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें यदि संभव है तो प्रतिदिन, नहीं तो गणेश जी का मंत्र का पाठ करें। और बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश को दुर्वा जरूर अर्पित करें। अपने साथ हरा रुमाल रखें। आप अपने जीवन में बहुत ऊंचा उठेंगे। विशेषकर आप पूजा पाठ पे ध्यान दें। जो मैंने 2 पूजा बताई वो उपाय करें, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। तो प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल पसंद आ रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।